पैदा होती है। उसी तरीका से जितनी हम महादेव से लगन रखेंगे उतनी हमको दया मिलेगी। और ये नहीं है कि भजन ही होते हैं, और ये नहीं है चर्चा भी होती है। चर्चा के माध्यम से ना समझ आती तो भजन के माध्यम से समझ आ जाती है। और कहते हैं ना कि धूप बत्ती से और अगरबत्ती से महादेव का स्वागत करें, वो कोई जरूरी ना है। एक चर्चा में आरती की जरूरत नहीं है, आरती की चर्चा में जरूरत नहीं है। मैं भैया की कही कह रही हूँ चर्चा की, सुनिए, मैंने नेट डलवाया तो भैया ने बोला है कि चर्चा में आरती नहीं होनी चाहिए। क्या माँ बाप घर में होते हैं और बेटा बाहर से आता है तो क्या आरती बीवी करती है या माँ करती है या बहन करती है? आरती करके जब आने देते हैं अंदर? नहीं। गुरु तो हमारे घर में है ही, लेकिन आरती किस बात की? जो समय होती है, शाम का टाइम होता है आरती का और भगवानों की, वो चर्चा, वो आरती होनी चाहिए। और चर्चा 4 बजे कहाँ बताओ कहाँ आरती होती है? चर्चा में आरती नहीं होनी चाहिए। माला की कहते हैं, माला से स्वागत करते हैं, माला से स्वागत कर, तो एक स्वागत है, मान भाव है कि किसी का मन करता है कि चर्चा में माला से हम भगवानों का भी मान करें। और जब महादेव का मन चाहिए, मंच किसी का नहीं है, इंसान का नहीं है, मंच महादेव का है। समझने की कोशिश करो और समझाने की भी कोशिश करो। जब मंच पे चाहे कोई गुरु बहन पढ़ी है या अनपढ़ है, या कोई जानती है या अनजान है, जो मंच पर बैठ जाए, जब महादेव को कोई भेदभाव नहीं है तो हम क्यों करें? भेदभाव इंसानों के अंदर है, भगवानों के अंदर नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि माला से स्वागत करते हैं, कोई खराब बात नहीं है। कोई अपने मान से सम्मान कर रहा है, अपने मन से उसका अपमान मत करो। और कोई नहीं करता है तो उससे बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान है तो वो सम्मान अपने आप करेगा, कहने से नहीं। अब ये माला है, अब ये सीना फाड़ के धागा निकालते हैं, और इसका मान कितना है? सीना फाड़ के और जब ये धागा निकाल के और एक दूसरे का, भगवानों का भी मान करते हैं, भगवाना का भी, इनसे भगवानों का मान नहीं करते हैं तो हम क्या चीज हैं? मान मंच पर जो आ जाए उसका मान बराबर होना चाहिए। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। जब भगवान, कोई लूला है, लंगड़ा है, काना है, बहरा है, कोई नहा के आया, कोई नहीं नहा के आया, उसका मान सम्मान है, बराबर है। कभी कोई गुरु बहन, गुरु भाई ये ना सोचे कि हम मंच संभाल लें तो हम सबसे बड़े हैं। नहीं, भैया ने कभी बोला नहीं किसी को कि भैया से बड़ा तो कोई नहीं है। महादेव का शीश भैया से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन भैया ने तो अभिमान कभी नहीं करा कि मैं मंच पर बैठा हूँ तो ये गुरु बहन और गुरु भाई बैठे हैं, इनके लिए कोई छोटे बड़े का मान और सम्मान रखा हो। बराबर मान सम्मान है, लेकिन झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो। सामने वाला गलत बोल रहा है, उसको जवाब नहीं देना है। अगर हम उसका जवाब पी के अपने अंदर और हम हंस के टाल देंगे, हम उससे बड़े हैं। कर्म से बड़े छोटे होते हैं, उम्र से नहीं। कहते हैं ना कि गाय बड़ी, भैंस बड़ी, क्या अकल बड़ी? अरे भैंस को क्या बड़ा, वजन बड़ा, उसका आकार बड़ा है, लेकिन अकल बड़ी है। सबसे बड़ा क्या है? मन। सबसे आगे क्या चीज चलती है? मन। मन पलक झपकते ही कहाँ पहुंचता है? और मन अंदर भी रहता है। मन एक जगह रखो। जब हमने महादेव को गुरु मान लिया तो हम महादेव ही हैं हमारे।
महादेव घर में ये चर्चा में आरती की जरूरत नहीं है। धूप बत्ती अगरबत्ती हम अपने उसको अपनी खुशखबरी को, अपने मन के शांति को लगाते हैं, लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती की कोई खास जरूरत नहीं है। उनको महादेव को भाव की जरूरत है। हम भाव नहीं कर रहे, धूप बत्ती अगरबत्ती घुमा रहे हैं, क्या फायदा है? लेकिन मन से और तन से और उनका बखान करो और एक दूसरे को मान सम्मान दो, वो है सबसे बड़ा ज्ञान है। मान सम्मान नहीं जानते हैं तो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो भैया जो बोलते हैं अब उनसे तो बड़े नहीं है, हम आपको बड़े बन के बैठ जाए, नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। भैया ने बोला कि मेरे पैर, किसी ने बोला गुरु बहन गुरु भाई ने कि हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। भैया ने बोला महादेव के चरणों की धूल लगाओ। मेरे चरणों की धूल लगा के क्या करोगी? जैसे आप हो ऐसे ही हमें। तो जितनी गुरु बहन बैठी हैं हम तो सभी बराबर हैं, चाहे कोई छोटी है चाहे कोई बड़ी है सभी एक ही। सब अपने महादेव से दया मांगेंगे।